नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75A के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी कहा जाता है। आप सब ज़्यादातर प्रोजेक्ट 75I के बारे में जानते होंगे, जिसके अंदर हम 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदने वाले हैं। और इसके बाद आपने प्रोजेक्ट 76 के बारे में सुना होगा, जिसमें हम इंडिजिनसली 6 से 9 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 75 अल्फा की बात करें तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कशन नहीं होता है। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले 2015 में लॉन्च किया गया था और इसके अंदर भी 6 अटैक सबमरीन को बनाने का फैसला किया गया था। लेकिन ये जो अटैक सबमरीन्स होने वाले थे, ये कन्वेंशनल सबमरीन नहीं बल्कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने वाले थे, जिनको पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप करने का फैसला किया गया था। अब एक तरफ जब हम हमारे लिए खुद की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को बना चुके हैं, तो सेम डिस्प्लेसमेंट की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN और एक SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में काफ़ी अंतर होता है। SSBN को ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक लोकेशन में डिप्लॉय करके रखा जाता है, जिनका प्राइमरी काम ज़रूरत पड़ने पर न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करना होता है, जिस वजह से ये ज़्यादातर मूव नहीं करते हैं या फ्लीट के साथ ट्रैवल नहीं करते। पर एक SSN की बात करें यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की बात करें तो इनको हंटर किलर सबमरीन कहा जाता है और ये बैटल ग्रुप का एक ऑफेंसिव वेपन होता है, जिसे बहुत एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इनका स्पीड SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से काफ़ी बेहतर होता है, ताकि ये बड़े से बड़े वॉरशिप को चेज करके उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और इसका जो मेन वेपन होता है वो टॉर्पेडो और एंटीशिप मिसाइल होते हैं, ना कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। 2015 में इनिशिएट करने के बाद अभी नेवल डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से हमारी फ्यूचर SSN को लेके कई डिज़ाइन को बनाया गया था और टेस्ट किया गया था, और अभी पता चला कि जो फाइनल डिज़ाइन है वो आने वाले 2 सालों में तैयार होने वाला है और आने वाले 5 साल के अंदर इनकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। भले ये साइज के हिसाब से हमारे अरिहंत क्लास के वेसल के सेम स्टैंडर्ड के वेसल होने वाले, लेकिन इनमें ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर का इस्तेमाल होने वाला है, जिसको अभी वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, ताकि बेहतर स्पीड को प्रोवाइड कर पाएगा। और इसमें पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम का भी इस्तेमाल होने वाला है, जिससे अभी फ्रांस से हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से वेसल की स्पीड हमारे करंट SSBN की स्पीड के मुकाबले बेहतर होने के साथ साथ इनकी नॉइज लेवल काफ़ी कम रहने वाली है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी इनको लिमिटेड नंबर में आर्मी और एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है और इनिशियली इनकी 15 यूनिट को ऑर्डर किया गया था, जिनको अभी आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर किया जा रहा है। अभी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि ये जो इनिशियल 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर उनको डिलीवर किया गया था, इनको अभी फॉरवर्ड एरिया में ऑपरेट करने के साथ साथ अभी इनको एक तरीके से इवेल्युएट किया जा रहा है, जिस दौरान आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से हेलीकॉप्टर में कुछ स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट को करने का डिमांड भी कर रहे हैं। आर्मी के मुताबिक वो आगे चल के बहुत ही बड़ी मात्रा में हेलीकॉप्टर को अपनी सर्विस में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर में अभी कुछ माइनर इशू को आइडेंटिफाई किया गया, जिनको फिक्स करने के लिए HAL के साथ बातचीत किया जा रहा है। आर्मी का कहना है कि जब वो मास में हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर करने वाले हैं तो तब वो इन सभी इंप्रूवमेंट के साथ ही वो इन हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करना चाहेंगे। आर्मी और एयरफोर्स के मुताबिक इनको लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड रीजन में काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है, जबकि दूसरे तरफ हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर में दिक्कत आ रही है, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन वहीं पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं हो रही और ना ही इसे इंडक्ट करने के बाद आज तक इन हेलीकॉप्टर में कभी भी कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने आया है। तो जाहिर सी बात है कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इनमें कुछ एडिशनल फायर पावर को ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान ये सिर्फ एक 20 m की कैनन और रॉकेट को ही फायर कर सकते हैं। लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इनमें लॉटरिंग मुनिशंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसके बाद इनको फुल्ली कॉम्बैट रेडी कहा जा सके और उसी कंडीशन में इनको आर्मी अपने सर्विस में शामिल करना चाहेगा। अगला अपडेट नेवल शिप बिल्डिंग को लेके। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिप बिल्डिंग की सेक्टर में कुछ मेजर कोलैबोरेशन होने वाली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपनी नेवल वेसल्स को बनाने के लिए अभी इंडियन शिपयार्ड की मदद लिया जाने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद अभी इंडियन शिप बिल्डिंग सेक्टर को एक और मेजर सक्सेस मिलने वाली है।
अभी ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरफ से भारत से वॉरशिप्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि वियतनाम है। और वियतनाम की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए डिज़ाइन किए गए नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स को एक्वायर करने का प्लान बनाया जा रहा है। अभी इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे 6 वेसल को खरीदने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ करीब 9,800 करोड़ की डील को साइन किया गया था। ये वेसल स्टेल्थ कॉर्वेट्स होने वाले थे जिनको खास करके मिसाइल अटैक के लिए डिज़ाइन किया गया, जिस वजह से इनको नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल भी कहा जाता है। इन वेसल को पूरी तरीके से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से डिज़ाइन किया गया जो कि वर्तमान की स्टैंडर्ड की वेसल है और इस क्लास की पहली वेसल को 2027 में नेवी को डिलीवर किया जाने वाला है। इस बीच वियतनाम की तरफ से भी सेम कैटेगरी की वेसल को अभी अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है और वो अभी इनको एक्वायर करने के लिए भारत के साथ ऑफिशियल बातचीत करना चाहते हैं। इन वेसल की खास बात यह कि इनकी जो प्राइमरी वेपन है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। ये छोटे वेसल हैं, तेज है और स्टेल्थ वेसल है, लेकिन फिर भी ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से ये बड़े से बड़े बैटल ग्रुप के लिए खतरा बन सकते हैं। अब ब्रह्मोस मिसाइल की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है और फिलीपींस के बाद अभी वियतनाम और इंडोनेशिया इसकी एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल है और अभी अगर इसे वियतनाम एक्वायर करता है तो इन वेसल के साथ वो ब्रह्मोस को भी एक्वायर करने वाले हैं, जिससे भारत को 2 तरीके से फायदा होगा। एक तो हम अपनी वॉरशिप को एक्सपोर्ट करने का मौका पाएंगे, साथ ही ब्रह्मोस का भी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल पाएगा। लेकिन असल फायदा ये होगा कि इससे चाइना की परेशानी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि साउथ चाइना सी रीजन में चाइना जो अपनी ताकत दिखाता था उसे काउंटर करने के लिए अभी 2 अलग अलग देशों के पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद रहने वाला, जो कि चाइनीज नेवी के लिए काफ़ी खतरा बन जाएगा। जबकि अभी साउथ चाइना सी रीजन में ऐसी कोई देश नहीं जो कि चाइना की नेवी के लिए ऐसी कोई खतरा को बना सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।